हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लॉ स्कूल। अब आपको पता ही है 18 दिसंबर बस कुछ दिन रह गए हैं। 18 दिसंबर जो है आने ही वाली है आपकी। सो हियर आर सम टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर योर लास्ट मिनट प्रेपरेशन सो दैट यू कैन एस योर क्लैट 2023 दिस टाइम. This video is applicable mostly to the UG sections, but even the PG section वाले students भी इसको टिप्स को अप्लाई कर सकते हैं to solve their question papers and to ace the exam. So let us know few tips and tricks. First is you have to make a very good strategy. ठीक है जी, मैं बार बार बोलती आई हूँ, जितने भी मैंने यहाँ की क्लैट के आपके लेक्चर्स लिए हैं उसमें मैंने बार बार जो है कुछ चीज़ों पे फोकस करा है. नंबर वन जो चीज़ थी कि स्ट्रैटेजाई बना, अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, कुछ टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है वो करके जाओ, जो टफ लग रहे हैं वो छोड़ जाओ, है ना. सो द कैंडिडेट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट द लास्ट मिनट tip or trick is just follow a good strategy. Clear? Because this is the one opportunity when you can get to the national level law college without facing any difficulty. So first and foremost step is you have to devise a very good strategy. Clear? And you have to know the important topics for the CLAT, right? And the pending subjects or topics which are left, you can now see it or you can just ignore those topics. ठीक है, now let us see what are the important topics, but before that you have to focus on revision. ठीक है, जितना आपने पढ़ा है अब आपके पास गिनती के कुछ दिन रह गए हैं जी. ठीक है, आप जितना हो सके रिवाइज 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 इज द की टू क्रैक द एग्जाम. Clear? So you should focus on revising as it will help you to memorize the important things and to attempt the questions in a very good manner. Clear? So you can stay away from learning new topics now. जो आपने टॉपिक्स अब मिस कर दिए हैं वो अब छोड़ दो, क्योंकि अननेसेसरी कंफ्यूजन होगी, आपका कॉन्फिडेंस भी हैम्पर होगा. ठीक है, जो जो टॉपिक्स बस कर रहे हैं आपने, चाहे लीगल के हैं, मैथ्स के, रीजनिंग के हैं, इंग्लिश के हैं, बस उनको ही दोबारा से दोबारा जो है रिवाइज कर लो जितनी देर आपका एग्जाम आता है. क्लियर? अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक बारी आप उनको देख लीजिए. सबसे पहला आपका टॉपिक कौन सा है? वो है लीगल रीजनिंग का कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, जुडिशरी, पार्लियामेंट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, लोकल गवर्नमेंट्स, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, जजमेंट्स, करंट लीगल अफेयर्स. ये तो सारा कॉन्स्टी का है आपका. इसके अलावा कॉन्स्टी में जो मैंने आपको पहले बताया था फंडामेंटल राइट्स एंड रिट्स, तो आपको करके जानी ही जानी है. कुछ ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसके अलावा टॉर्ट्स, आईपीसी. ठीक है, आईपीसी में डिफेंसेस जरूर करके जाना. ठीक है, टॉर्ट्स में भी जो मेन आपकी जनरल डिफेंसेस है वो भी करके जाना. ओके, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट में से भी आपके क्वेश्चंस देखे जाते हैं. कंसेंट, ठीक है, कंसिडरेशन, ये वाले टॉपिक्स आप देख के जाना. और जो लेटेस्ट आया था आपका फोर्स मेजोर का, वो टॉपिक भी आप एक बार ही देख के जाना. ठीक है जी. उसके अलावा कुछ और कर सकते हो तो बस आईपीसी के कुछ और सेक्शंस देख लेना. ठीक है जी, सेक्शंस ना सही तो सिर्फ टॉपिक्स देख लेना, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रह जाएंगे पेपर के लिए. उसके बाद है जी आपका लॉजिकल रीजनिंग. इसमें से अगर आप करके जाना चाहते हो तो एनालॉजी, सीरीज, सीटिंग अरेंजमेंट, सैलॉजिज्म, ब्लड रिलेशन, लॉजिकल सीक्वेंस एंड मैचिंग, कैलेंडर्स एंड क्लॉक. देखो लास्ट मिनट प्रेपरेशन है, अगर आप इसकी कहीं से या हमारे चैनल पे कुछ वीडियोस है वो देख लीजिए, नहीं तो कहीं और से आपको कुछ भी मटेरियल मिल रहा है, ये चीजें एक बार देख लेना क्योंकि ईजी होती हैं, ये स्कोरिंग चीज है आपकी, तो मिस मत कीजिए. एक एक नंबर से मेरिट बनती है, हिलती भी है. सो जस्ट फोकस ऑन ईजी पार्ट. एंड इंग्लिश में वर्ड मीनिंग्स एंड फ्रेजेस, पैसेजेस एंड वोकैब. उसके बाद जीके आ गया, कंटेम्पररी events, significance from India and the world, arts and culture, international affairs, historical events of continuing significance, and then quant से ratio, proportion, mensuration, statistical estimation and algebra. So maths कर सकते हो तो करो, नहीं तो प्लीज 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 लॉजिकल रीजनिंग करके जाना और लीगल रीजनिंग भी करके जाना, बिकॉज आपके इसमें से 38 to 39 क्वेश्चंस बनते हैं. क्लियर? चलो जी आगे देखते हैं. अगर और नहीं टाइम है आपके पास तो आप और क्या कर सकते हो? यू कैन सॉल्व प्रीवियस ईयर क्लैट क्वेश्चन पेपर्स. एंड लास्ट मिनट प्रेपरेशन टिप्स यही रहेंगी कि आप कोई भी अपने टिप्स ये भी देख रहे हो, इनको प्लीज इम्प्लाई कीजिए. सबसे पहली बात इम्प्लाई कीजिए, बिल्कुल भी अपना टाइम जो है वेस्ट मत कीजिए. बहुत थोड़े दिन रह गए हैं. ठीक है ना, संडे को आपका 18 दिसंबर को एग्जाम है. उसके बाद शॉर्ट नोट्स जो बनाए हैं टॉपिक्स के वो मेमोराइज कीजिए. ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए जितने हो सकते हैं PYQs अपने.
जितने भी हैं प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। थोड़ा टाइम है, कई बार प्रैक्टिस रहती है ऐसी, फटाफट जो है आप उस टाइम पीरियड में, क्योंकि इस बार जो आपका पेपर है जी वो ऑफलाइन है ना, तो इट विल हेल्प यू आउट। क्लियर नाउ, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन होंगे, आराम से बैठ के उसको ध्यान से पढ़ना है। कई बार आंसर उसी में ही होता है, अगर उसके आप उस पैसेज के 5 क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो, एटलीस्ट 3 तो कर लोगे, ठीक है ना। सो ध्यान से कामली यू हैव टू रीड द पैसेज, you have to see what the passage is asking you and saying and what the question is asking you, ठीक है, and relate it and you can answer that question very easily. Clear? Now candidates should learn the skill of answering the questions. Again answering करने की स्किल देखो, ये तभी आएगी जब आप PYQs अपने सॉल्व करोगे। सो एंड का टाइम है, जो करा है वो मेमोराइज कर लो, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो रिवाइज जल्दी से जल्दी कर लो, और PYQs अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को अगर कर भी चुके हो दोबारा फिर भी एक बार ही कर लो, ठीक है जी। सो गाइडलाइंस क्या रहेंगी, लास्ट 5 मिनट रीडिंग द इंस्ट्रक्शंस। सो एक एटलीस्ट 5 मिनट्स इंस्ट्रक्शंस पढ़ने को लगाना, उसके बाद इजीएस्ट क्वेश्चंस फर्स्ट अटेम्प्ट करना, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेटर करना, बिकॉज बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। सो बेटर रहेगा कि इजी क्वेश्चंस आप फटाफट पहले सॉल्व कर दो। उसके बाद कैंडिडेट शुड रीड द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस वेरी केयरफुली बिफोर आंसरिंग इट। क्लियर? And now candidate should mark the correct answer in the OMR sheet so that they should to avoid any sort of discrepancies. Now candidates should answer all the questions at least 20 minutes before stipulated time to recheck their answers. Last is you have to follow all the safety measures which are given in your related to COVID, ठीक है, which is issued by the consortium of NLUs. अगेन फॉरमोस्ट थिंग, 3-4 चीजें हैं, प्लीज ध्यान में रखिए। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज ध्यान से पढ़ना, उस अकॉर्डिंग उसका आंसर करना, और जो इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं वो छोड़ के मत जाना, वो अच्छे से करना, क्योंकि आपने वो कर रखे हैं, एक बार रिवीजन की जरूरत है, दैट्स इट। और लास्ट के दिन है, जितना हो सकता है प्रीवियस ईयर पेपर्स या ऐसे मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कीजिए, सो दैट वैसे ही आपकी जो है एक प्रैक्टिस हो जाए, पेपर में बैठोगे देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको जो है मेरी इस वीडियो से समझ लग गया है कि कैसे आपको जो है अपने पेपर की तैयारी करनी है। 18 दिसंबर जस्ट थोड़े ही दिन रह गए हैं, सो प्लीज ऑल द वेरी बेस्ट, प्लीज अच्छे से तैयारी कीजिए सो दैट यू कैन एज दिस एग्जाम। थैंक यू सो वेरी मच।